3 मई 1999 बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया। गोलियां चल रही थी। कई साल शांत रहने के बाद पाकिस्तानी आर्मी बढ़ रही थी मुश्को, द्रास, कारगिल और बटालिक की तरफ, जो 3500 मीटर ऊंचे सिंगल लेन वाले मिट्टी के रास्ते के पास था, जिसका नाम है जोजिला पास। एक ट्रक जिसके अंदर करीब 8 से 10 टन वजन हो, उसे गर्मियों में जूझना पड़ सकता है। सर्दियों में इस पर 4.5 से 6 मीटर बर्फ होती है। पाकिस्तानी आर्मी की स्ट्रेटजी, जोजिला पास को बंद करके लेह लद्दाख को पूरे इंडिया से अलग करना। मुशर्रफ ने फैसला किया कि कश्मीर इशू पर अब उन्हें कुछ करना चाहिए। ये वो सेक्टर था जहां नेशनल हाईवे लाइन ऑफ कंट्रोल के सबसे पास था, और इसलिए जो भी यहाँ के पहाड़ों पर कब्जा करेगा और वहां पर घुस जाएगा, वो इस इलाके पर दबदबा बना लेगा और कश्मीर को लद्दाख से अलग कर पाएगा। जोजिला कश्मीर को कारगिल और लद्दाख से जोड़ने वाली एक अहम लाइफलाइन थी। इंडियन आर्मी को इस इलाके में लड़ते हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। जो लेह सेक्टर है, सर्दियों में वहां नहीं पहुंच सकते हैं, और इसीलिए उस इलाके में, जिसमें सियाचिन में तैनात आर्मी के जवान भी शामिल हैं, उन्हें खाना पहुंचाना है, उन्हें सर्दियों के कपड़े भी पहुंचाने होते हैं, उनके हथियार भी पहुंचाने हैं, और बाकी के सभी कामों के लिए जिस भी चीज की जरूरत होती है वो पहुंचाना है। और ये सब गर्मियों के महीनों में होता है, जब ये रास्ता खुल जाता है। जहाज के जरिए सर्दियों में सामान भेजने से कीमत 5 गुना तक बढ़ सकती है। इन घरों में कई महीनों से खामोशी छाई है। जो लोग यहां रहते हैं वो बर्फ के गिरने से पहले ही सब कुछ छोड़कर यहां से चले जाते हैं। गांव में तकरीबन 12-13 फुट बर्फ आता था। अब विंटर में बहुत मुश्किल होता था। यहाँ अगर कोई बीमार होता था, नहीं यहाँ कोई इलाज होता था, ना यहाँ मेडिकल है, कुछ नहीं है यहाँ पे। इसीलिए हम यहाँ से तकरीबन गगनगेर, कोई कोलन गांव में 6 महीने के लिए वहाँ बैठना पड़ता था। इस साल मार्च में हम बर्फ कम होने की वजह से हम जल्दी आए इस गाँव में। तो जब रास्ता बंद होता था बहुत मुश्किल होता था, ना राशन, ना पानी, ना कुछ, जो भी हमको जरूरत पड़ता था वो यहाँ नहीं पहुँचता था। इसका हल एशिया की सबसे लंबी 2 तरफ जाने वाली टनल, समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर 14 किलोमीटर से ज्यादा लंबी टनल है, जिसे बनाने में लगे $82 करोड़। और इस टनल का सफर होगा सिर्फ 15 मिनट का, वो भी हर मौसम में। इस पर काम कर रहे क्रू की हर दिन की कहानियां आपके होश उड़ा देंगी। यहां रहना तो मुश्किल है ही, मगर उससे भी ज्यादा मुश्किल है टनल बनाना, जो 1000 गुना पेचीदा और चुनौती भरा है। हिमालय का इलाका पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल जगहों में से एक है। हिमालय की पहाड़ियां पूरी दुनिया में सबसे नई पहाड़ियों में से एक हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ की चट्टानें एक जैसी नहीं हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, शायद आज अच्छी हों लेकिन अगली बार ये खराब मिले। हालात को और पेचीदा बनाने के लिए एक्टिव फॉल्ट लाइंस नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में फैली हैं। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड क्रू ने टनल बनाने के लिए ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया, जिसमें चट्टान और मिट्टी की ताकत का इस्तेमाल करके एक मजबूत टनल बनाई जाती है। लेकिन इस तरीके में
कोई तय किया हुआ प्लान नहीं होता। टीम काम करने के साथ प्लान को बनाती रहती है। तो हम टनल बनाने के लिए न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और कई डेवलप्ड देशों में। तो हम टनल बनाने के लिए सबसे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पहाड़ और चट्टान अच्छी हो तो टीम हर दिन 6 मीटर टनल खोद सकती है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। हिमालयन चट्टान में टनल खोदना आसान नहीं है। खराब चट्टान की वजह से धमाके करने में जोखिम है। पहले 100 मीटर्स में टीम को लगभग 3 महीने लगे थे। MEIL क्रू के लिए यह बहुत बड़े काम की शुरुआत है। यहां सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। इस सर्दी बर्फबारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। जनवरी 11, 2022 जोजिला में भयंकर एवलांच आया था। लेकिन टनल को कुछ नहीं हुआ। ये MEIL क्रू के काम करने के तरीके की वजह से है। पहले जब NATM का इस्तेमाल नहीं होता था, लोग हर तरह की गलती कर रहे थे, जिसमें बहुत जोखिम था। वो रॉक बोल्ट और शॉटक्रीट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इसलिए NATM टनल बनाने का सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। कोई एक्सीडेंट नहीं, टनल की बनावट में कोई गड़बड़ी नहीं, टनल मजबूत बनती है। MEIL की टीम ने 5 किलोमीटर से ज्यादा टनल खोद दी है, वो भी सिर्फ 14 महीनों में। एक बार ये टनल बन जाए, जोजिला इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बहुत काम आएगा। इंडिया के बहादुर सिपाही जो लड़ रहे हैं मुश्किलों से दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड पर, अब उन्हें जरूरी सामान के साथ मेडिकल सप्लाईज और हर जरूरी सहारा मिलेगा पूरे साल, हर परिस्थिति में।